ब्यूरो रिपोर्टर एसपी राणा। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी लगातार दे रही है विवादित बयान, कभी अखिलेश यादव तो कभी रामगोपाल यादव तो कभी आगरा के सांसद। इटावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, मीट की दुकानें बंद करवा दी गई हैं। इस पर कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री के नागपुर संघ कार्यालय जाने पर कहा कि आरएसएस उनका माई बाप है, वहां नहीं जाएंगे, सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए जाना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 30 साल तक सत्ता में रहेगी। इस पर कहा कि डिक्टेटरशिप की तरह के लोग ही डेमोक्रेसी में इस तरह का बयान दे सकते हैं, जनता से बड़ा कोई नहीं है। सत्ता में रहने का टाइम इनका कांग्रेस जितना भी नहीं रहा है, वो जब चले गए ये कैसे बच पाएंगे। करुणी सेना के लोग रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस पर कहा कि इस बात को हमने सदन में भी कहा था। बीजेपी एमपी खुद करुणी सेना के सदस्य बन जाते हैं, लेकिन सुमन जी को जिस तरह की धमकी दी गई है उसका जवाब हम लोग शांतिमय तरीके से दे सकते हैं। आगरा में उस दिन प्रशासन की गलती रही है, पुलिस का संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन ठीक कर देते। करुणी सेना संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। करुणी सेना के अध्यक्ष को कुछ लोगों ने गोली मार दी थी, उसका कुछ नहीं कर पाए। रामजी लाल सुमन दलित है, इसलिए ऐसा किया गया। पीडीएस का जवाब देगा। भाजपा सरकार ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, कुछ महीने बाद देश संकट में पड़ने वाला है। इटावा में एक गौरैया चिड़िया अस्तित्व बचाओ अभियान के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव। बाइट, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी। क्या प्रक्रिया चल रही ऐसा है कि ये लोग कोई काम ऐसा करते नहीं, लोगों को ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम बदलो, शहर का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। देश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो रही है कि 3-4 महीने बाद आज सारा देश बहुत संकट में पड़ने वाला है। ये हम नहीं जानते, लेकिन हेडक्वार्टर तो ऐसा है कि आरएसएस तो इनका माई बाप है, वहाँ नहीं जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकता कोई बीजेपी का नेता, इसलिए जाना जरूरी है। अमित शाह जी ने कहा है कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई नहीं हटा। ये बयान किस तरीके का नजरिया? ऐसा है, जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता के लोग होते हैं उस तरह के लोग डेमोक्रेसी में ये बयान दे सकते, वरना लोकतंत्र में तो जनता से बड़ा कोई नहीं। इनकी सत्ता में रहने का टाइम कांग्रेस जितना नहीं रहा है, कांग्रेस जितना नहीं रहा और न रह सकता है। तो वो जब चले गए, वे नहीं बच पाए, तो ये कैसे बच पाएंगे। रामजी लाल सुमन जी के बयान के बाद में करनी सेना ने उनको जान से मारने की धमकी दी है और इनाम घोषित किया है। समाजवादी पार्टी इस बयान को लेकर के, करनी सेना के बयान को लेकर क्या किया है? देखिए, इसको हमने पार्लियामेंट में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ आप जानते हो कि बीजेपी की पार्टी जो है उसके एमपी लोग हमें स्वयं करनी सेना के सदस्य बन जाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। लेकिन सुमन जी को जिस तरह की धमकी दी गई है, उस धमकी का हम लोग जवाब दे सकते शांतिमय तरीके से। प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही, गलती रही, क्योंकि उस दिन चीफ मिनिस्टर आगरा में थे। रामजी लाल सुमन जी के घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। तो आप जानते, शहर में अगर मुख्यमंत्री हो तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र रहती है, और ये 15 किलोमीटर पुलिस के साए में ही आए रामजी लाल के घर, सुमन के मकान तक। तो पुलिस का संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते, और आगे भी अगर कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने बता दिया प्रशासन को, या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग, करनी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। अभी मैंने जब ये कहा था, आपने देखा होगा कि एक मामले में गुजरात की पुलिस ने
करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी को उछाल के मार पीट के ले गए थे। इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। करणी सेना के एक अध्यक्ष को घर में घुसकर लोगों ने गोली मार दी, क्या करणी सेना ने किया? और रामलीला सुमन पे चढ़ के आ गए क्योंकि वो दलित थे। तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीडीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा, ये ठीक हो जाएंगे सब। ऐसा है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाजपा के नेता जो है वो एक तरफ मुस्लिमों पर विवादित ध्यान देती है और दूसरी तरफ ये मोदी सौगातें मुस्लिम के तहत बांट रहे हैं। अब छोड़िए ये बातें, आप सब जानते हो कि सब कुछ दिखावे की बात है, सब असत्य भाषण करते हैं।